अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज आपको सिखाया जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन दिस इज अ वेरी स्पेशल फॉर क्लास 9, क्लास 8 एंड क्लास 10, स्पेशली मैथ में और फिजिक्स में भी ये जरूरी है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात कर रहे हैं आज, साइंटिफिक नोटेशन। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट, साइंटिफिक नोटेशन वो होता है जैसा कि कोई बड़ा नाम होता है इंग्लिश में, आपको पता है इंग्लिश में कोई नाम होता है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। तो इस इतने बड़े नाम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन या कोई यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनएचसीआर, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जब कोई टॉपिक लिख रहे होते हैं तो क्या बार बार यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखते जाएंगे? तो इतना लिखते लिखते आप थक जाएंगे। तो पहले तो खैर उसका नाम पूरा लिखेंगे, बाद में आप इसको शॉर्टकट करेंगे, जिसे इंग्लिश लैंग्वेज में एब्रीविएशन कहते हैं। तो मैथ भी एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स भी इसी तरह स्पेशल सब्जेक्ट्स है। तो बाज औकात बड़े बड़े नंबर आते हैं, बड़े बड़े डिजिट आते हैं, बड़े बड़े नंबर आते हैं। तो इसीलिए उन नंबरों को भी शॉर्टकट करते हैं। मैथ के नंबर को जब हम शॉर्ट करते हैं तो उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन यही होती है। फॉर एग्जांपल, मैं बेसिक चीज आपको समझाऊंगा पहले, इसके बाद हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये हमारा डेसिमल में 10 हो गया। अगर 10 के ऊपर मैं 0 लगाऊंगा या 10 के ऊपर 1 लगाऊंगा, 10 के ऊपर 2, 10 क्यूब और 10 पावर 4, इसी तरह 10 पावर 5, इसी तरह 10 पावर 6, इसी तरह 10 पावर 7, इसी तरह 10 पावर 8, इस तरह आगे बढ़ेगा। तो यहां देखिए, यहां 10 के ऊपर 0 है। अक्सर ये नोट कीजिए, किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ गया तो नंबर का वैल्यू 1 होगा। लेकिन यहां देखिए 10 ओवर 1, यहां पावर 1 है, तो यहां पावर 1 से मुराद होता है ये नंबर 10 भी है, यानी 10 एक मर्तबा रिपीट होगा। 10 इज रिपीटेड ओनली 1 टाइम। तो नाउ हियर 10 ओवर 2, इसे हम 10 स्क्वायर बोलते हैं। 10 पावर 2 को हमेशा 10 स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, तो 10 स्क्वायर का मतलब है कि बेस नंबर 10 है, एक्सपोनेंट नंबर या पावर ये 2 है। इसका मतलब है 10 इज रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 मरतबा 10 रिपीट होगा। 10 into 10 होगा जो कि 100 होगा। जैसे ये 10 into 10 है और ये 100 होगा। तो अब ये 10 3 का मतलब है 10 3 मरतबा रिपीट होगा जो कि 10 10 10 जो 1000 होगा, और इसी तरह ये 10,000 होगा। इसी तरह ये 100,000 जिसे पाकिस्तान में लाख बोलते हैं अरबिक नंबर्स में, तो ये 10 6 है जिसे हम लोग 10 लाख बोलते हैं, लेकिन यहाँ मिलियन होता है। ठीक है, तो मिलियन होती है, और ये जो है 10 मिलियन होती है इसी तरीके से। तो और ये 100 मिलियन होती है। अगर 10 के ऊपर हम 9 का पावर देखेंगे तो ये 10 ओवर 9 जो है बिलियन होती है, जिसे 1 अरब बोलते हैं। तो यहां देखिए, आप देख रहे हैं कि जितने भी नंबर को यहां मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अब देखिए जितना भी हमारे पास पावर बड़ा होता जा रहा है तो जीरोस बड़े होते जा रहे हैं, जीरोस बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए इन सारे झंझट से बचने के लिए तो साइंटिफिक नोटेशन नंबर आ जाती है, जो इस तरह से शॉर्टकट बनाती है। जैसे यहां अगर आप 1000 लिखे, 1000 को इस तरह लिखेंगे तो बहुत आसान होगा। किसी को भी 1 बिलियन लिखनी है, यानी 4 बिलियन लिखनी है, तो वो ऐसा भी लिख सकता है 4 into 10 9। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत अंदाज है। और साइंस एक आपा की एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है। तो साइंस का अक्सर रिलेशन, उसका ताल्लुक, उसका रिश्ता जुड़ता है कायनात से, यूनिवर्स से। अगर उसका रिश्ता कायनात से जुड़ता है तो कायनात में सूरज भी है। सूरज जो है एक सितारा है। सूरज गैलेक्सी से, जो हमारा गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है, उससे ताल्लुक जुड़ता है। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसमें और भी बिलियन ऑफ स्टार्स हैं। तो हमारे एक ही सूरज जिसके जमीन है, जिसके और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, इनका वजन कितना होगा अंदाजा करें। सूरज का वजन कितना होगा, फिर जो गैलेक्सी है उसका वजन कितना होगा इस पूरी यूनिवर्स में। तो एक गैलेक्सी सिर्फ हमारा ओनली मिल्की वे है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी से और भी बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं।
उन सब के बारे में जब साइंस बात करती है, साइंस का मौजू बनता है और वो नंबरिकल में शुमार होता है, उनका वजन, उनका डिस्टेंस, उनका ये उनका वो, ये सब के लिए नंबरिकल सिस्टम बड़ा हो जाता है। तो किसी स्टूडेंट के लिए इतने सारे नंबर का लिखना मुश्किल होता है। दैट इज व्हाई साइंटिफिक नोटेशन इस मसले का हल है। तो इसी तरीके से एज वेल एज जहां बड़े नंबर की बात होती है तो बिल्कुल छोटे नंबर की बात होती है। साइंस जहां कायनात की बात करती है फिजिक्स में, तो वहां साइंस छोटे से एटम की बात करती है। हाइड्रोजन है जैसा, हीलियम है जैसा, सोडियम है जैसा, पोटेशियम है जैसा, मैग्नीशियम है जैसा, 118 अबाउट एलिमेंट्स हैं, उनके मास, उनके वजन की भी बात करती है। तो एक एटम जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है, उसकी बात जब करेंगे तो कितना छोटा है, तो साइंस उसकी बात भी करता है, यानी वो वेरी स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये वेरी लार्जेस्ट नंबर है। इसी तरह ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, दोनों का रिश्ता जुड़ता है साइंस के फिजिक्स से और मैथ से। तो दैट इज व्हाई साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जो हमारा टॉपिक है इस पे लेक्चर जारी है। तो अब हम आते हैं कि किस तरह हम किसी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन के साथ साथ आज हमारे मौजू में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी आ जाते हैं। एक स्टूडेंट अगर सिग्निफिकेंट फिगर को समझता है तो वो साइंटिफिक नोटेशन को भी आसानी से समझेगा और वो करेगा भी। तो बेहतरीन चीज होगी। और इस जदीद दौर में 21st सेंचुरी है और ये इसमें अगर एक स्टूडेंट को अगर इस तरह कैलकुलेशन या मैथ या फिजिक्स या साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड बहुत सारी मालूमात आ गया, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट स्टूडेंट। ओके, तो हम आगाज करते हैं। ये तो आपने नोट किए, तो अब हम सवालों का आगाज करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन के इंट्रोडक्शन के बाद सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर बेटे अक्सर इसका जिक्र होता है जब 9th क्लास में स्टूडेंट जाते हैं फिजिक्स में, तो सिग्निफिकेंट फिगर का भी एक मौजू आ जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये क्या होता है? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब खास नंबर्स। वो क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर आपने आइडेंटिफाई कर लिए तो समझो चुटकी भर में आपका साइंटिफिक नोटेशन का झंझट फिनिश। ओके, तो ये एक ही नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये नंबर हो गए जिसे आमतौर पर हम लोग नंबर कहते हैं। 0 मौजूद है, 0 को लाया गया, 0 में नहीं लेता तो 1 से 9 तक जाता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाता तो नेचुरल नंबर होता। लेकिन 0 को मैंने ऐड किया तो 0 की वजह से इट इज नोन एज अ होल नंबर, WHOLE होल नंबर। तो होल नंबर का मतलब है पूरा मैथ का नंबर यही है। ठीक है, तो होल नंबर में सबसे पहले हम 1 से लेंगे, 0 को फिलहाल छोड़ के। ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7 सब के सब नंबर 1 से लेकर 9 तक सब के सब नंबर अगर कहीं आ गए, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार होंगे। नंबर 1 ये, यानी ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, फिगर्स। एक तो पहला रूल ये कि तमाम नेचुरल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार होंगे। कल अगर आपसे कोई पूछता है कि सिग्निफिकेंट फिगर से क्या है तो समझो ये सब नंबर सिग्निफिकेंट भी शुमार होंगे। ये अगर आपने पहचान लिए तो साइंटिफिक नोटेशन का करना आपके लिए बिल्कुल सहल और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बच गए 0। तो 0 क्या है? 0 यह है कि 0 को अब, क्योंकि 0 के कई रूल होते हैं, 0 मुख्तलिफ लोकेशन पे, मुख्तलिफ पोजीशन पे होती है। जैसे कि बार औकात 0 पहले आता है। जैसा कि एक सवाल है कि हमने अगर छोटा नंबर ले लिया, जैसे कि 0.0002 आ गया, ये देखिए छोटा नंबर है, 0.0002 आ गया, तो यहां देखिए 2 मैंने पहले बोला तमाम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन 2 से पहले 0 आ रहे हैं। कभी भी किसी नंबर से पहले 0 आते हैं, ऐसे जीरोस को आप बोलते हैं लीडिंग जीरोस। लीडिंग LEADING, लीडिंग जीरोस। एक 0 का रोल ये लीडिंग जीरोस होगा। सिग्निफिकेंट फिगर के केस में लीडिंग जीरोस
डिसिमल में शुमार होंगे लेकिन होल नंबर में शुमार नहीं होंगे, होल नंबर में आएंगे भी नहीं। ये लीडिंग जीरो कहलाते हैं। इनका रोल क्या होगा जब लेक्चर आगे बढ़ेगी तो आपको खुद पता है लीडिंग जीरोस क्या होती है। तो बात होगा यहां देखिए 2000 आपने लिखा, ये 2 है और 000 है, तो यहां इस केस में आपको बताता चलो कि यहां जीरो का रोल क्या है। यहां भी 2 नंबर है आपका सिग्निफिकेंट फिगर, इसके बाद जीरो आ रहे हैं, ये कहलाते हैं ट्रेलिंग जीरोस। ट्रेलिंग जीरोस, तो ट्रेलिंग जीरोस मतलब बाद में आने वाले जीरोस हैं। ये होल नंबर है, ये डेसिमल नंबर है, यहां शुमार होते हैं या नहीं होते बाद में लेक्चर में पता चलेगा। लेकिन यहां देखिए ये ट्रेलिंग जीरोस जो बाद में आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तीसरा रोल जीरो का आता है, बीच में आता है, या डबल आता है या सिंगल आता है। जैसे 202 आ गया, ये नंबर आ गया और ये आ गया, कोई बड़ा नंबर है, ये दो नंबर के बीच में, ये 2 है और ये 2 है, इन दोनों 2 के बीच में जीरो आ रहा है। ये जीरो का लोकेशन जो है बीच में है। बाद होगा जिसके डबल आता है, ये हो गया, यहां भी आ गया, चाहे डबल में आए चाहे ट्रिपल में आ जाए, किसी भी शक्ल में आ जाए, इस केस में जीरो को बोलते हैं ट्रैप्ड जीरो। ट्रैप्ड जीरो, तो ट्रैप्ड जीरो विल बी काउंटेड, यानी ये शुमार होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। तो अब हम साइड इफेक्ट नोटेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर की मदद से आपको आसानी से पता चलेगा कि नंबर को हम किस तरह से साइड इफेक्ट नोटेशन में स्टार्ट करते हैं। तो क्लास जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्जामिनेशन के गाइडलाइंस में, एग्जामिनेशन में आपको ये दिया गया, तो जरूरी है कि आप इसको अगर बारीक टाइम में तो वीडियो की मदद से भी आप देख सकते हैं और आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है।